शुभम दुबे का मामला लेके आई हूँ ना सामने में, तो शांत रहिए। जिन लोगों ने मुझे वाहियात कमेंट किए हैं कि शुभम दुबे ने मुझे जवाब दिया, तो बहुत अच्छी तरीके से हाथ धोने आई हूँ, उसकी एक एक कड़ियाँ खोलने वाली हूँ, सब चीज़ें सामने रखने वाली हूँ। इस बंदे का जो पास्ट है वो लाके रखने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा से वायरल होने का बहुत शौक है, तो इसे वायरल कर ही देते हैं। एक लड़की है एकता नाम की, जिसने मुझे बहुत वाहियात कमेंट किया था। दोस्तों मैं पढ़ नहीं सकती, क्योंकि हमारी ऐसी सोच नहीं है कि ये जो आजकल की लड़कियां, जो लड़के हैं जो गलत राह पे चल चुके हैं, 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि जो शुभम दुबे को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें वो लड़कियां, वो लड़के हैं जो आज की पीढ़ी है। लव मैरिज मानते, कोई बात नहीं, गलत नहीं किया उसने, किया तो एक अपाहिज को सहारा देना भी गलत नहीं है, लेकिन जो उसके माँ बाप के साथ कर रही है वो कहाँ तक सही है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, आज उसके माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं और उनके माँ बाप को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। जो आप मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हो, जो मुझसे दुश्मनी का भाव रख रहे हो, तुम जैसे लड़कियाँ, अगर तुम लड़कियाँ, तुम लड़के समाज में इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने को तैयार हो, तो उसका जवाब देने के लिए हम जैसे लोग भी हैं। अगर एक बार शुभम दुबे ने मुझे जवाब दिया, औकात है, औकात है आप लोगों की कि मुझे जवाब दे सको? आपकी औकात होती 2 मिनट मेरी लाइव में रुक के दिखाते। मैं वो औरत, शुभम दुबे के माँ बाप बहुत सीधे और बहुत शांत सलीके के हैं। होता मेरा बेटा, मैं लाती खींच के सड़क में उसे चप्पलों से मारते हुए थाने में ले जाती। और थाने में की बात से मुझे याद आया कि मैं इसकी हिस्ट्री आज बताने वाली हूँ। शुभम दुबे की मम्मी और भाई मेरी लाइव में आए थे, और उसके भाई का जो कमेंट थे उसे देख के रोना आ रहा था, तकलीफ हो रहा था दिल में। आप लोग बोल रहे हैं ना, क्यों मैं इस मैटर में घुस रही हूँ, क्यों मैं इस मामले में उलझ रही हूँ, मैं क्यों नहीं छोड़ देती, मैं टीआरपी के लिए कर रही हूँ। सोचिए, फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी सोच रहे हो, मैं जब इस मामले में घुसी हूँ तो मैं एक एक चीज़ लाऊंगी। आपकी हिम्मत है औकात, मुझे रोक के दिखा दो। सिर्फ भौंक सकते हो, कुत्ते होते ना, कुत्ते भौंक सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी औकात दिखा दो। और मैं उनके माँ बाप के साथ खड़ी हूँ। उसकी माँ मुझसे मिलना चाहती है, अभी मैंने कांटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें लाके रखूँगी सामने में। शुभम दुबे, हम तुम्हें सीधा साधा मासूम बच्चा समझ के तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन 2 मिनट में ब्रेन वॉश हो गया, 2 मिनट में सारी चीज़ें खुल गई। यहाँ मेरी लाइव चल रही है, लाइव में आके एक बेटी मेरे से कहती है कि आपके ऊपर वीडियो बन गई, वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। सोचो कितना शातिर दिमाग लगाया उस लंगड़ी ने। लंगड़ी ही कहूँगी, विकलांग नहीं कहूँगी, क्योंकि विकलांग बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। उस लंगड़ी ने 2 मिनट में ब्रेन वॉश कर दिया। यहाँ मेरी लाइव एंड होने से पहले मेरे ऊपर वीडियो बन के आ गई यूट्यूब पे। बहुत जल्दी वायरल होना चाहते हो ना शुभम दुबे, तो मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ा क्राइम जो तुमने किया है, शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा, जो तुम चोरी के आरोप में पकड़े गए थे, बाइक चोरी के आरोप में। और तुम्हारे भाई से भी मेरी बात हुई, हालांकि वो मुद्दा सॉर्ट आउट हो गया था। सॉर्ट आउट क्यों हो गया था? क्योंकि तुम नाबालिग थे। नाबालिग जानते हो ना, किसी मैटर में फंस सकता है, निकल सकता है आसानी से। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, लीगल स्टेप लेते हैं, तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? शादी करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। और अगर कानूनन जो लोग गलत कह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि क्यों सपोर्ट, क्यों उसके पीछे पड़ी हो, क्यों उसके पीछे पड़ी हो, बड़े बड़े क्रिएटर के पीछे पड़ती पड़ती हूँ। बड़े क्रिएटर जब गलत करते हैं ना, उनके पीछे मैं हाथ धो के पड़ जाती हूँ, और तब तक नहीं बैठती जब तक वो मामला शांत नहीं होता। एक बंदे ने मेरे दूसरे वीडियो पे आके, मालती चौहान वाले वीडियो पे बोला था, अभी विष्णु राज के पीछे पड़ गई। देखा था ना विष्णु राज की औकात, कैसे भौंक रहे थे, कैसे लड़ रहे थे कुत्ते बिल्लियों की तरह। हो गया शांत पुलिस के डर से। यही वीडियो बना के डाला था, जाके देख लेना मेरे उसमें। विष्णु चौहान को मैंने सूचना दी थी, भाई शांत हो जा वरना तेरे साथ क्या होगा। तो विष्णु चौहान बैठ गया, दिखा दी उसने अपनी असलियत। तो इसी तरह शुभम दुबे, उसने मुझसे बदतमीजी से बोलने की तो उसकी है ही नहीं। अगर वो बदतमीजी से बोलेगा, वहीं जाके कूट के कौन सा गंज, नाम नहीं आ रहा मुझे सही से उसका, कहाँ का, गोपालगंज, मैं वहीं जाके खींच के ले आऊँगी। इतनी हैसियत है मेरी। मुझे लगा था कि उनके कब्जे में है, उन्होंने प्रॉपरली उसे कब्जे में लिया है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने लाइव में उसे बुलाया था। वो बंदा वहाँ से बैठ के वीडियो बना के डाल रहा है, मेरी लाइव में खड़ा होकर देख रहा हो, और देखते देखते वीडियो बना के डाल दे रहा। उस औरत की शक्ल देखी मैंने,
कितनी खतरनाक है वो, बहुत मतलब अब कह नहीं सकती, शब्द मुंह से गलत निकल जाते। उस औरत की शक्ल देख के लग रहा है कि कितनी जाल बुनकर बैठी हुई है वो आईटी पे। हो तुम लोग जो आजकल के बच्चे हो ना, गलत रास्ते पे चल चुके हैं और जो गंदी गंदी गालियां देते हो, आईडी मैं यहीं से बैठे निकाल दूंगी। धमकियां मत समझना। तुम अपने मतलब जो तुम भाग के भगोड़े अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप के नहीं हो रहे हो, अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हो। जो माँ बाप तुम्हें पैदा कर रहे हैं, सारा दर्द झेल रहे हैं तुम्हारे लिए अपनी तकलीफें नहीं देख रहे हैं, तुम्हारे सुख दुख के लिए हर चीज उनका बयान अपना कर रहे हैं, तुम उन माँ बाप के नहीं हो रहे, तो क्या अपाहिज भिख मंगो ऐसे रोड चलतू के लिए हो जाओगे? एक बोझा ढोने के लिए तुम क्या जिंदगी भर बोझा ढो सकते हो? शुभम दुबे तुम मुझे लगा था मासूम हो, छोटे हो, लेकिन जब तुम्हारा चोरी वाला मैटर सामने में आया ना कि तुमने एक क्राइम और किया है, कानूनन तुम एक दायरे में पहले से फंसे हुए हो, पहले ही कानून के नज़र में तुम क्रिमिनल हो। नाबालिग क्रिमिनल हो तो नाबालिग में तुम्हारा दूसरा केस है जो तुमने किया है। और एक पत्रकार महोदय का मैं देख रही थी कि वो बोल रहे कोर्ट मैरिज की है, तो भाई कोर्ट मैरिज 19 साल की उम्र में कौन सा कोर्ट है जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट दे देगा कि आपने शादी की है? और शुभम दुबे के मम्मी पापा प्लीज़, अगर मैं लाइव आऊँगी, लाइव आके मुझे बताना है इस लड़के की उम्र कितनी है, क्या है, मुझे इसके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका एज प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए, इसकी उम्र कितनी है, मुझे सब प्रूफ चाहिए। अगर आप खड़े हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप जहाँ से भी केस करोगे इसके खिलाफ। और सच बता रही हूँ, मेरा बेटा होता ना, सबसे पहले इसको वहीं जाके रोड में रगड़ के कूटती हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं एक बात बता दूँ, मेरे आर्मी में अभी कुछ समय पहले एक कांड हुआ था। मेरे हस्बैंड इसी बाजपुर थाने में पोस्टेड थे, तभी हमारे पड़ोस में एक महिला है, आर्मी है, में है उनके हस्बैंड, इस समय बंगाल में उनकी पोस्टिंग है। तो उनका बेटा भी छोटा, शुभम दुबे की एज का था, इससे छोटा ही था, 17-18 साल की एज में। वो 2 बच्चों की माँ के साथ वो भी रहने लग गया था, और उसने भी इतने कारनामे किए, आखिर में वो औरत के साथ, जब उसे घर से प्रेशर दिया गया, वो औरत को लेके भाग गया दिल्ली। लेकिन आर्मी और पुलिस कहते ना, कहाँ जड़ से तुम्हें ज़मीन से उखेड़ के ले आएगी। उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन करा, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा मैटर है, अभी से किसी औरत को लेके चला गया है, अब क्या होगा। फ़ोन चल रहा था बंदे का, उसकी निकाली लोकेशन, वहीं जाके, लेकिन वो चाहते थे लड़के को पता न चले कि मेरे घर वालों ने किया, हो सकता है इकलौता लड़का घर छोड़ के चला जाए या कुछ कर ले, कोई दिक्कत आए। तो हस्बैंड जी ने बोला कोई नहीं, किसी का नाम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बीच में। तो वो खुद भी नहीं गए, उन्होंने 2 कांस्टेबल भेजे, लोकेशन निकाली, वहाँ से लड़के को लाए पकड़ के थाने में। उनके पापा ने बोला इसको थोड़ा धो दो, तो इसका ज़रा हम चाहते हैं कि ये बहुत परेशान कर चुका, थोड़ा इसकी धुलाई लगा दो। ले गए थाने में, उसका इतना कूटा बंदा हाथ पैरों से पैदल हो गया रोते हुए। तब जाके उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, हालांकि मैं भी साथ में थी उसने बोला मुझे यहाँ मार रहे हैं रोते हुए कि आप थाने में आओ। मेरे घर के आगे थाने था, पीछे मैं सरकारी क्वार्टर में रहती थी, तो मैं उनके साथ, भाभी के साथ गई वहाँ, देखा लड़के की हालत गंभीर थी। तो ये शुभम दुबे को देख के मुझे वही सीन याद आया, लड़के की हालत बिल्कुल गंभीर थी, वो कूट चुका था। पुलिस की मार जब पड़ती है ना, नाबालिग बालिग नहीं देखते हो, तुम्हारा जो होगा हस्र, वो पुलिस क्या कर सकती है तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे पेरेंट्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं उन्हें सपोर्ट जरूर करूँगी। और तुम्हारे साथ जो गेम हुआ छोड़ो उसको भी, क्योंकि तुम्हारा जो जुबान बिल्कुल बंद हो चुकी थी ना, कल जो तुम्हारी जुबान खुली है, आज अचानक से मुंह में कौन सी जन्म घुट्टी पिला दी इस लंगड़ी ने कि तुम्हारी जुबान खुल गई। इससे पहले जुबान को कफ जम गया था। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता, पार्ट टू पार्ट लाऊंगी मैं। जो मुझे रोक रहे हैं ना, तो उनकी औकात नहीं है रोकने की। जोर लगा लो जितना जोर लगाते हो। तो शुभम के मम्मी पापा प्लीज़ आप कांटेक्ट में रहो, जो हो सकेगा मैं आपको सपोर्ट करूँगी। दोस्तों डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता, प्यार बनाए रखें अपने, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे ये कह दे कि इस पर वीडियो बनाना छोड़ दो। मैं आई हूँ मैटर में, तो मैं इसको सॉर्ट आउट करके ही रहूँगी। एक बार और कह रही हूँ, जो गंदे कमेंट करते हो ना, तो सोच समझ के करना, हस्र बहुत बुरा हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों जिन लोगों ने भी प्यार करा, और आपकी एक ही आवाज़ थी कि उस लड़के को बचा लो। उसकी सच्चाई आप देख चुके हो, किस हद तक गिर चुका है वो लड़का। अभी भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा, खोज निकालूंगी, लाऊंगी आपके बीच में सब कुछ, बाय एक स्टेप करके आपके आगे रखूंगी सब चीज़। आज उसके भाई का मुझ पे कमेंट आया था कि अब हद हो गई,
हम खुद यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। वो खुद छोड़ के जाने की बात कर रहा था। कल सुबह समय रहेगा 10 बजे मैं फिर से लाइव आऊँगी। जब तक ये मैटर नहीं सुलझता मैं लाइव आऊँगी, इस मुद्दे पे बोलूँगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए अपना प्यार बनाए रखें। दिल से आपका धन्यवाद।